हवन से क्या होगा? हो पावन पवन हवन से। हवन से वायु शुद्ध होती है। महर्षि दयानंद जी महाराज लिखते हैं पहला लाभ और तुरंत लाभ। बैठ जाओ थोड़ी देर बाद सुनो। हवन से पहला लाभ क्या है? हो पावन पवन हवन से वायु शुद्ध होगी, और वायु शुद्ध होकर के कहां जाएगी? सब जगह जाएगी, बादलों तक भी जाएगी। तो क्या होगा? जब बादलों से टकराएगी तो नभ से बरसे जल की वर्षा होगी। हवन से वर्षा होती है। कुछ लोग कहते थे ये सब बेकार की बात है, हवन से वर्षा नहीं होती। तो मैं आपको थोड़े दिन की पहली बात बता दूं, बिल्कुल सत्य घटना। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी मानते थे कि हवन से वर्षा नहीं होती। बेकार कर कहते हैं यारी लोग कि हवन से वर्षा होती तो कोई करके दिखाओ। मथुरा में एक पंडित हरप्रसाद नाम शास्त्री था, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। उन्होंने कहा मैं हवन से वर्षा करा दूंगा, सामग्री जैसी मैं कम बुलाओ, निश्चय मेरी गारंटी है। तो सरकार के लोगों ने कहा तो हवन से वर्षा कराओ, सामग्री हम जुटाएंगे तब हम मान लेंगे हवन से वर्षा होती है। तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने कहा अच्छा आप खर्चा करोगे तो यज्ञ में कराऊंगा, पर कराऊंगा जब तुम भारतवर्ष के बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाओ। ज्योतिषी समझते हो? भविष्य की बात। उनका क्या करोगे? उनको बुला लो, जो ज्योतिषी है, बड़े बड़े जो पत्रा देखने वाले हैं, उनको बुला लिया। बुला करके कहा देखो तुम्हारे पत्रा में कहीं लिखा हो कि 15-20 दिन 1 महीने में कोई वर्षा का नक्षत्र लग रहा हो, योग हो, वो बताओ। कोई वर्षा का नक्षत्र हो का क्या करोगे? कि मैंने हवन कराया और वर्षा होगी। तुम क्या कहेंगे? हमारे तो पत्रा में लिखा हुआ था, ये तो नक्षत्र लगना था, वर्षा होनी, तुम ये कह दोगे। तो ऐसा बताओ जिसमें कोई वर्षा का योग न हो। तो उन्होंने कहा इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक कोई वर्षा का योग नहीं है, कल लिख के दे दो। उन्होंने लिख करके दे दिया, कोई नहीं है। उन्होंने कहा सामग्री जुटाओ। तो पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने सामग्री जुटाई और सारा प्रबंध कर लिया। इसकी सामग्री वर्षा की अलग होती है, गिलोद वगैरह है, कुछ करील की है, जाने क्या क्या है, वो विद्वान ही जाने। सारी सामग्री जुटा करके पंडित हरप्रसाद जी ने यज्ञ कराया। मथुरा में हुआ। और मौसम विभाग के लोग जो है ना, जो देखते हैं कि बादल कितनी तेजी से दौड़ रहा है, कहां जा करके वर्षा हो, बताते ना, अनुमान है उस प्रांत में 24 घंटों में वर्षा, बताते ना, यंत्रों से बताते। तो वो यंत्रों को लेकर के बैठ जाओ। वो बैठ गए, आहुति दी जाती थी, और जब वो सुगंधी ऊपर जाती तो वो बादलों में हलचल करती थी, और वो यंत्रों से देखते थे बादलों में हलचल हो रही है। और जब पूर्णावती हुई तो वो बादलों में इतना भारी हलचल किया। वर्षा जब हुई, मथुरा से लेकर के सादाबाद तहसील है मथुरा जिले की, कोई जानता हो, सादाबाद तहसील तक पानी पानी, भारी वर्षा। तो लोगों ने स्वीकार कर लिया यज्ञ से वर्षा होती है। हरप्रसाद शास्त्री जी ने कहा यज्ञ से वर्षा होती है, परंतु ऐसे यज्ञ जगह जगह हों। हम यहाँ यज्ञ कर रहे, इसका प्रभाव यहाँ पड़ गया है। और ये भी नहीं है कि यहाँ वर्षा हो, ये यदि हवा तेज चलने लग जाए तो ये दूरी पर जाकर के वर्षा कर सकती है, यहाँ न हो, दूरी पर जाकर के हो सकती है। यद्यपि ऐसे यज्ञ जगह जगह हों, हम यहाँ यज्ञ करते हैं, और एक कल कारखाने से गंदी दूषित वायु निकल रही है, वो उसको बिगाड़ रही है, तो सारे देश का वायुमंडल दूषित है। यज्ञ से वर्षा होती है बहनों भाइयों, ये विज्ञान है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये तो लोगों ने परीक्षण किया है। तो कहते हो पावन पवन हवन से टकराती ऊपर घर से नभ से बरसे जल की धार। वर्षा होती थी, हमने यज्ञ छोड़ दिए, सूखा पड़ गई। सारे देश के लोग दुखी हैं, हमारे यहाँ तो नहीं कह सकता। अब दूर दूर तक वर्षा में पानी नीचे चला गया है, और हमारे राजस्थान में तो 500 से 600 फुट तक पानी नहीं है। ट्यूबवेल से देख लिया, 500-600 फुट तक। ऊपर की जो बोरिंग थी वो अब पानी नहीं दे रही है। कुछ क्षेत्र तो बिना बुवाई के रह जाएगा, वह पानी नहीं है, ये स्थिति आ गई। कारण क्या है? वर्षा नहीं होती, वायुमंडल दूषित कर दिया है। जब यज्ञ होते थे तो वर्षा होती, और वर्षा से फिर क्या होता था, सुनो आगे की लाइन। जल से होती हरियाली, फल फूल लगे हर डाली। जल से होती हरियाली, फल फूल लगे हर डाली।
हो जन जन को खुशी अपार, नर नारी हवन रचाओ सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ, नर नारी हवन रचाओ, आचारी हवन रचाओ सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ सुख में होगा सब संसार, नर नारी। दूसरी बात क्या, जब वर्षा होगी तो क्या मिलेगा, हरियाली छा जाएगी धरती पर। जब हरियाली छा जाएगी तो हरियाली से क्या होगा, वृक्षों से मिलता चारा, पशुओं का होए गुजारा, वृक्षों से मिलता चारा, पशुओं का होए गुजारा, होगी पैघृत की भरमार, नर नारी हवन रचाओ सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ सुख में होगा सब संसार, नर नारी। वर्षा होगी तो हरियाली छा जाएगी धरती पर, हरियाली होगी तो फल फूल औषधि अन्न, वर्षा होगी तो हरियाली छा जाएगी धरती पर, हरियाली होगी तो फल फूल औषधि अन्न सब कुछ आपको मिलेंगे। और क्या होगा, और हरियाली से वृक्ष फलेंगे फूलेंगे, पशुओं को चारा मिलेगा, तो हमको तो मिलेगा साथ में पशुओं को भी। तो पशु जीवित रहेंगे तो क्या है, पशु मनुष्य का साथी है। सृष्टि के आदि से भगवान ने पशु बनाए पहले और मनुष्य बना, मनुष्य पीछे बना, पशु पहले बन गए। तो ये पशु मनुष्य के साथी हैं। पशुओं से हमारा काम चलेगा, हमको दूध मिलेगा, घृत मिलेगा, बैल मिलेंगे, खेती होगी, तो तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता क्या हुआ, देश में पशु खत्म, पशु मारे जा रहे हैं, बैल बिल्कुल खत्म, गाय तो रो रही हैं। आपके इस नगर में नहीं, सब जगह गाय, इधर से लोगों ने डंडे मारे उधर भगा दी, उधर से इधर भगा दी। अब कोई गौ पालन करने वाला नहीं रहा, नारे तो खूब लगाए जाते हैं, अब गाय का पालन करने वाला कोई नहीं रहा। गाय इसमें बहुत दुखी है। और गाय के जो बछड़े काम आते थे, पहले बछड़े वाली गाय लोग खरीद के लाते थे, अब गाय के बछड़े धक्के खा रहे हैं, उनको तुम घर से निकाल देते हो, कसाई लोग पकड़ करके ले जाते हैं, काट देते हैं, बैल खत्म। 1,90,000 बता रहे हैं शास्त्री महीने में। और चौधरी तेसी ने उस समय लिखा था, जिस देश में 70,000 गौ रोजाना काटी जाती थी, बम्बई के बूचड़खाने 70,000 रोज। एक आगरा के पास टूंडला है, वहां एक कटघर है, 1800 पशु सवेरे प्रतिदिन काट दी जाती, 1800 पशु। हम प्रचार करने गए तो आसपास के गांव में बदबू आती थी, हमने कहा यहाँ तो बहुत बदबू आती है, तो कहते हैं यहाँ वो कटघर है, पशु कटते हैं, बदबू आती, उनके मल भी निकलता है। अब डॉक्टरों ने क्या कह दिया है, डॉक्टरों ने कहा जो पशु काटने के लिए गाय इत्यादि लाते हो, कटने से 7 दिन पहले उनका खाना बंद कर दो, 7 दिन पहले भोजन बंद कर दो, गाय मरेगी नहीं। पानी पीते ले आओ, और तुमने खाना खिलाया तो चारा जो पेट में है या कुछ खाने में वो बहुत गंदगी होती है, उठाना पड़ा है, तो इनको धक्के मारते हुए उठाते गिराते ले आओ, 7 दिन पहले से भोजन बंद कर दो, मरेगी नहीं, पानी भी पिलाते रहो। वहां जब ले जाते हैं तो आप देखेंगे, देखा नहीं जा सकता। हम रामकृष्ण के गीत तो बहुत गाते, पर तो क्या करें, हिंदू के कान पर चू नहीं रहेंगे। जो गाय गिर जाती है उनको आदमी नहीं उठा सकते, मशीन उठाती है, मशीन उठा करके ट्रकों में एक गाय डाल दी, फिर उसके ऊपर दूसरी डाल दी, तीसरी डाल दी, जीवित गौओं से वो ट्रक भर ले जाता है, वहां जाकर मशीन से काट दी जाती हैं। मैं मैजिक लालटेन से जब कार्यक्रम दिखाया करता, सिनेमा जो होता था, तो उस पर वो दिखाता था, ये जो गऊ को मार करके चमड़ा उतारा जाता है ना, जिसको कुरम कहते, जो बहुत कीमती होता है। एक तो साधारण होता है, वो जो मरे के पश्चात उतारा जाता है, और एक जो मार करके जीवित गऊ को पहले उस खड़ी करके उसके ऊपर मसाले का पानी डाला जाता था, फिर बैंतों से कूटते थे, तो वो चमड़ा उसका फूल जाता, उसको उतारते रहते, वो जीवित होती थी, उसको वो कुरम बनती थी। अब वो बैंतों से कटाई नहीं होती, अब तो जीवित स्वस्थ गऊ को पकड़ करके मशीन जो टांग लेती है, और उसके ऊपर मशीन से पानी डाल दिया जाता, फिर मशीन से उसकी कुटाई होती है,
और वही जीवित पशु का, गाय का एक तरफ से चीर करके जीवित का चमड़ा उतार दिया जाता है, जिसकी कुरम कीमती बनती है। तुम्हारे लड़के विवाह में उसी के जूते पहनते हैं। और गाय के पेट में बच्चा होता है 5-6 महीने का बछड़ा, उस 5-6 महीने के बच्चे को बाहर निकालकर उस पर पानी डाला जाता है, फिर कूटा जाता है, उसको उतार करके उसको काफ लेदर का चमड़ा कहते हैं, जिससे घड़ी के फीते, छोटे छोटे बटुए, अटैची, ट्रांसफर, रेडियो के खोखले जिनको हिंदू खरीदता है। ये गौ की दुर्दशा है। मैं तो जब दिखाता था तो लोगों के दिल कांपते, दिल दहलते। हमने कहा है, मैं तो जब दिखाता था तो लोगों के दिल कांपते, दिल दहलते। हमने कहा लोगों से यहाँ बदबू आती है, तो वहां लोगों ने बताया कि यहाँ पशु कटते 1800 पशु प्रतिदिन कट जाते हैं। अब गाय तड़प रही है, रो रही है। स्वामी भीष्म जी ने लिखा ना, बदशाला में बछड़े का या गऊ से बयान है, किसका मकान है माँ, ये किसका लाया था पकड़ के मुझे नीले तैम वाला कौन, और इस घेरे में घेर करके ठोक गया ताला कौन है, हड्डियों का ढेर, ये दुर्गंधी की खान है। बछड़े तड़ते थे, मारे जाते, और आज क्या हो गया, अब 2 काम है। मैं अभी रास्ते में सोचता आ था कि ये क्या हुआ, जब से देश में आया बछड़े खत्म, बैल नहीं, किसी की गांव में कोई मिल जाए तो मिल जाए। ट्रैक्टर और कंप्यूटर आदमियों को खत्म करेगा, थोड़े दिन के बाद देख लेना है जी। ट्रैक्टर आ गया तो बैल की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मशीन, उससे खेती होगी। और कंप्यूटर आ गया तो अब आदमियों की कोई जरूरत नहीं, उससे काम होगा। थोड़े दिन के बाद देख लेना सब बेरोजगार दूर घूमेगी, कोई काम नहीं, सब बेकार। जैसे बैल खत्म हो गए ऐसे आदमी भी खत्म होंगे, इनकी जरूरत नहीं। और ज्यादा वृद्ध होंगे तो ये कहा जाएगा ये गोली बनती है सरकार की तरफ से, उनको खिला दो, खामा खा, इनकी कोई जरूरत नहीं। ये स्थिति शायद हो जाए। तो मैं क्या कह रहा था, यज्ञ जब होता था बहनों भाइयों, वर्षा होती थी, वर्षा से हरियाली होती, हरियाली से पशु जीवित रहते, और पशुओं से मनुष्य अपना गुजारा, अपना काम चला सकता था। खेती इत्यादि है, पहले पढ़ेंगे तो आपको जितने यान मिलेंगे वो घोड़े, हाथी, बैल इत्यादि ये सवारी के यान थे। अब इनके यान नहीं है, अब यान ऊपर उड़ने वाले। जिस दिन तेल बंद हो जाए तुम्हारी हीरो होंडा घर रखी रहेगी, हमारी मारुति घर खड़ी रह जाएगी, ऊपर वाले नीचे गिर जाएंगे। तेल के आधार पर चल रहे हैं, क्यों, अब पशु खत्म हो गए। और वो पशु ऐसे थे, उनका तेल अभी खत्म नहीं होता था, उनका तो चारा मिलता था। तो कहते यज्ञ से क्या होता, ये गीता के श्लोक का भाव बता रहा हूं, वो श्लोक लोगों को याद है। ये गीत लिखा है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से क्या होता है अन्न औषधि, और अन्न औषधि से क्या होता है हमारा जीवन चलता है, हमको घी मिलता है। जब गाय होगी तो घी मिलेगा। अब घी गाय का कहीं कहीं मिल जाए तो मिल जाए, बड़ा मुश्किल है। जब गाय खत्म तो घी खत्म, बढ़िया घी मिल नहीं पा रहा है, तो यज्ञ किससे करोगे। अब ऐसा मालूम पड़ता कुछ दिन के पश्चात किसी को गाय के घी की आवश्यकता पड़ेगी, तो कितनी जरूरत है, करीब करीब 2-3 ग्राम से इंजेक्शन लगाने के, और तो है नहीं, इतना ही है बस। ये शायद कहीं होने नहीं लग जाए, क्यों, गऊ खत्म हो रही है। इस देश में जब भारतवर्ष आजाद हुआ तो देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी सन 47 में, 33 करोड़। और कहते हैं जितनी जनसंख्या थी उतनी यहाँ इस देश में गऊ थी, और अब गऊ कटते 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 थोड़ी सी रह गई है। और कृष्ण का कीर्तन हो रहा है, खूब रात दिन कीर्तन हो रहा है। पता नहीं इनको बचाएगा कौन, गौ की रक्षा कौन करेगा। हम कीर्तन करते रह गए। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश से आए, शिकागो से, तो कलकत्ता में आए। उनके जीवन की घटना पढ़ लेना। स्वामी विवेकानंद जब आए तो कलकत्ता में एक सभा बनाई जिसका नाम था गौ रक्षादी सभा, ऐसी थी कोई गौ रक्षणी सभा बनाई थी। तो लोग पर्चे बांट रहे थे, रसीद वही लेके घूम रहे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या करोगे, का एक गौ रक्षा सम्मेलन हुआ है और फिर गौ की रक्षा के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये रसीद वही बांट रहे हैं, रसीद दे रहे, पैसा ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा क्या करोगे, का पैसा इकट्ठा करके गौ की रक्षा करेंगे। उनका लाओ तुम्हारे पास, या क्या रसीद वही है, तो पढ़ लेना। स्वामी विवेकानंद ने वो रसीद वही लेकर के बीच बाजार में फाड़ करके फेंक दी। ऐसा क्यों किया कि तुम गौ की रक्षा करने वाले गौपाल तैयार करो, गौशाला तैयार हो चाहे न हो, गौपाल तैयार करो। स्वामी विवेकानंद की बात है, गौ के पालने वाले देश में तैयार करो। तुम्हारे घरों में से गौ खत्म, हर घर के अंदर कुत्ते मिल जाएंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के घर कुत्ते, अच्छी क्वालिटी, बहुत बड़े कीमती है। गाय तो
मैं विचार करने लगा पढ़ा लिखा व्यक्ति है पर गलत वाक्य लिख दिया इसने। तो निकल के जब आया बाहर, मैंने कहा भाई साहब ये क्या लिखा है तुमने? का पढ़ लो। मैंने कहा पढ़ तो मैंने लिया, पर आपने जो लिखा है तो मालूम पड़ता है आप हिंदी का भी ज्ञान नहीं रखते और कॉलेज में पढ़ाते हो, तो इसमें क्या गलती हो गई? मैंने पढ़ो क्या लिखा है, कुत्तों से सावधान। मैंने कहा देखो तुम्हारे घर में एक कुत्ता हो तो लिखा जाए कुत्ता से सावधान, या कुत्ते से सावधान। इसमें लिखा कुत्तों से सावधान, तो मालूम पड़ता कुत्ते ज्यादा है तुम्हारे घर में। क्या इस घर में सब कुत्ते ही रहते हैं? ये तो बहुवचन है कुत्तों से, तो मालूम पड़ता ज्यादा कुत्ते पाल रखे हैं तुमने घर में। पर ले ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं, ध्यान क्या दोगे? इस देश के लोग कुत्ते तो पाल सकते हैं पर गऊ नहीं पाली जाती। तो क्या कहते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से हरियाली होती है, और वृक्षों से हरियाली से पशुओं को चारा मिलता है, उनसे हमको दूध और दूध भी मिलता है। आगे क्या लिखा है, इस फिर क्या होता है, सुख पावे जनता सारी ना फैले कुछ बीमारी। सुख पावे जनता सारी ना फैले कुछ बीमारी, सबको शुद्ध मिले आहार। नर नारी हवन रचाओ, सुख में होगा सब संसार। नर नारी हवन रचाओ, आचारी हवन रचाओ, ब्रह्मचारी हवन रचाओ, सुख में होगा सब संसार। परिवारी हवन रचाओ, सुख में होगा सब संसार। नर नारी सारी जनता सुखी होगी, बीमारियों से बचेंगे। एक बात और कह दूं प्रसंग बस, देखो यदि आपने घरों में हवन किया तो घरों से बीमारी तो भागेगी, ये तो निश्चित है। एक रोग और दूर होगा, जिन घरों में हवन होगा उन घरों में भूत नहीं आएंगे, भूतों से बच जाओगे। मैं यही चर्चा कर रहा था, यदि भूतों से बचना चाहो तो घरों में हवन करो। जिस घर में हवन होता है और वेद मंत्र बोले जाते हैं, भूत नहीं आते। एक आदमी बैठा सुन रहा था इस कार्यक्रम को, मैनपुरी जिले का था, वो बैठा सुन रहा, उसने विचार किया जिस घर में हवन होता है भूत नहीं आते। वो नया आदमी था, उसको कोई मित्र ले आया बुला करके, चलो आर्य समाज में प्रचार हो रहा तुम भी सुन लो। वो आर्य समाजी था नहीं बेचारा, वो आकर के बैठ गया। उसने सुना जहां हवन होता है वेद मंत्र बोले जाते हैं वहां भूत नहीं आते। तो अपने साथी से कहने लगा ये पंडित जी सच्ची कह रहे हैं। तो साथी कहने लगा बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं, यही बात सही है। तो सुन के चला गया, नाम उसका दुलार सिंह था। सुन के चला गया, बाजार में एक मकान की बिक्री हो रही थी, मकान बिक रहा था, नीलामी थी उसकी। तो और भी लोग जो है बोली लगा रहे थे, मकान बहुत बड़ा था। अब बोली बोलते बोलते उसकी 40,000 पर उस दुलार सिंह ने 40,000 रुपए उसके बोल दिए। 40,000 जब बोल दी, देख करके मकान बहुत बड़ा है भाई, तो कोई व्यक्ति बड़ा नहीं, 40,000 पर बोली खत्म हुई और वो इसके लिए मिल गया। जब इसको वो मकान 40,000 में मिल गया तो देखा भाई मकान तो बहुत बड़ा है, 40,000 में क्यों या बोली क्यों समाप्त हुई? लोगों ने कहा इस मकान में भूत रहते हैं। जिस सेठ ने बनवाया था वो छोड़ गया इसे और बरसों से खाली पड़ा है। उसने कहा हो अब भूत रहते, मैंने तो ले लिया, पर जो पंडित कह रहा था ना भूत भाग जाते हैं, चलो उसी से बात करेंगे, भगवा देंगे, भूत क्या है। तो सुबह मेरे पास आया, कहने लगा आपने कल कहा था हवन करने से मंत्र बोलने से भूत भाग जाते, कि सही बात है? मैंने कहा बिल्कुल भाग जाते, ये तो बिल्कुल सही बात है। कब मेरे मकान में आप हवन कर दो, मैंने कल ही खरीद लिया है, मुझे पता नहीं था वो भूतों का मकान है। मैंने भूतों का तो क्या होगा, आदमियों का होगा। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, उस मकान को जब जाकर के देखा तो 15 कमरे थे, उसमें 15 कमरे, एक कमरा 40,000 रुपए में बनेगा, पर 40 में पूरा खरीद लिया। सफाई की, सफाई करके हवन किया, हमने मंत्र बोले, उसको समझाया भूत कुछ नहीं होता है, वायु अशुद्ध हो जाती है। इसमें कोई व्यक्ति सोएगा, बच्चे सोएंगे, बड़े सोएंगे, तो सोते समय जब अशुद्ध वायु है, सांस लेते हैं तो बच्चों को गलत स्वप्न आते हैं। वो चारपाई से कोई बच्चा उछल करके नीचे गिर जाता है। और बड़े आदमी कोई स्वप्न आएंगे तो क्या आता है, किसी ने गला दबा रखा है, बोलना चाहते हैं पर मुंह में से आवाज नहीं आ रही, तो लोग क्या कहते हैं, भाग जाओ, उसमें भूत रहते हैं, गला घोट के मार देंगे किसी दिन। यही होता है बहनों और भाइयों, भूत कुछ नहीं होता है, वहां की वायु
अशुद्ध हो जाती है। इसलिए यह रिवाज था, जब मकान बन करके तैयार हो जाता था बन करके, तब लोग उसमें रहते नहीं थे। पहले क्या करते थे, गृह प्रवेश संस्कार कराते थे विद्वान के माध्यम से। और स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो पुस्तक कह रहे हैं आचार्य दे रहे संस्कार विधि, उसमें लिखा है जब मकान नया बनाओ तो उसमें पहले हवन करो, वहां सुगंधी कर दो, इसके बाद में जाकर के उसमें रहो। इस हवन से सुगंधी होती है, भूत भाग जाते हैं, भूत क्या सब भय भाग जाता है और वहां की दूषित वायु निकल जाती है। दूषित वायु को भगाने का, दूर करने का कोई तरीका है दुनिया में तो केवल ये अग्निहोत्र है, और किसी में वो शक्ति नहीं है। बहनों और भाइयों, यज्ञ अति उत्तम है, इसको अवश्य करो। आखिरी लाइन सुनो, स्वामी जी आगे। सर्वोत्तम यज्ञ बताया ऋषि मुनियों ने फरमाया, सर्वोत्तम यज्ञ बताया ऋषि मुनियों ने फरमाया, करते हैं नर देव प्रचार, नर नारी हवन रचाओ, सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ, नर नारी हवन रचाओ, आचारी हवन रचाओ, सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ, सुखमय होगा सब संसार, नर नारी हवन